हेलो बच्चों, आज हम सब सीखेंगे समाकलन। समाकलन के कुछ बेहतरीन प्रश्नों को देखेंगे जो यूपी बोर्ड में पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रखते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं इसमें। चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। ये पहला प्रश्न हमारा है, क्वेश्चन नंबर। इसमें दिया है आपको sin 2x को आपको इंटीग्रेट करना है dx। तो मानते हैं ये आपका i है और फार्मूला हम लोग जानते ही हैं, sin x dx का फार्मूला होता है sin x dx का फार्मूला होता है, एक मिनट इसको देखते हैं, मिटा देते हैं। ये होता है sin x dx का माइनस कास x dx, सॉरी dx कट जाएगा यहाँ पर, माइनस कास x प्लस सी। तो यहाँ पर लगा देते हैं i बराबर, इसका हो जाएगा माइनस कास dx जो होगा आपका कास 2x होगा, और यहाँ पर जो x है तो कास x है और यहाँ पर साइन 2x है, तो इसके बटे में हम दोनों डाल देंगे प्लस सी। ये आपका आंसर बन जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये है आपका 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब dx का। तो इसके लिए हम लोग करते हैं, इसको भी आई ले लेते हैं। तो यहाँ पर इसके जितने भी पद हैं सबको अलग अलग कर लेते हैं। 3x स्क्वायर dx प्लस 4x क्यूब dx। यहाँ i बराबर हो जाएगा यहाँ पर। पहली बात तो कांस्टेंट को हम सब बाहर निकाल लेते हैं, तो 3 बाहर हो जाएगा आपका, यहाँ x स्क्वायर dx हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 बाहर आ जाएगा, यहाँ पर x क्यूब dx हो जाएगा। तो ध्यान देंगे यहाँ i बराबर हो जाएगा आपका x स्क्वायर। तो इसके लिए फार्मूला देखते हैं, इसके लिए फार्मूला देख लेते हैं। यहाँ पर इसको मिटा करके फार्मूला हो जाएगा आपका x पावर n dx का, जो कि होता है x पावर n प्लस 1 और उसी से डिवाइड करते हैं n प्लस 1 से प्लस सी। इसी फार्मूले का यूज यहाँ करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपका i बराबर 3, पावर को एक बढ़ाएंगे पावर और उसी से भाग दे देंगे। तो यहाँ हो जाएगा प्लस, पावर को एक बढ़ाएंगे और उसी से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर प्लस सी आ जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, i बराबर हो जाएगा आपका x क्यूब प्लस x खाते 4 प्लस सी। ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखें अगले क्वेश्चन को। यहाँ है आपका
क्वेश्चन नंबर 3, ये है आपका एक्स क्यूब -1 अपान एक्स स्क्वायर dx का। तो यहाँ इसके लिए हो जाएगा आपका, पहले इसमें भाग दे देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब बटे एक्स स्क्वायर -1 अपान एक्स स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपका, ये एक पावर बचेगा तो ये एक्स हो जाएगा माइनस, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स, एक्स की पावर -2, एक्स माइनस एक्स की पावर -2 dx। डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं, फार्मूला आपका वही हो जाएगा, पावर को एक बढ़ाना है और उसी में भाग दे देना है उस पावर से। यहाँ एक्स पावर -2 dx हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस एक्स -2 की पावर +1 करेंगे, यहाँ पर उसी से भाग दे देंगे -2 + 1 से। तो यहाँ हो जाएगा आपका +c। अब यहाँ हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बटे 2, ध्यान देंगे यहाँ पर माइनस माइनस इसका करेगा प्लस, तो ये हो जाएगा आपका प्लस, और यहाँ हो जाएगा आपका एक्स की पावर -1, तो ये +c हो जाएगा। और इसको हम लोग नीचे ले जा करके लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बटे 2 + 1 अपान एक्स प्लस, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, ये है आपका साइन एक्स प्लस कास एक्स dx। इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं, साइन एक्स dx प्लस कास एक्स dx। तो अब क्या करेंगे, इसमें साइन एक्स का फार्मूला क्या होता है, माइनस कास एक्स, इसका हो जाएगा प्लस साइन एक्स प्लस, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, ये है आपका कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स प्लस काट एक्स dx। इसका आपको समाकलन करना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसमें। पहले इसमें मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो कॉसेक का कॉसेक से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कॉसेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, कॉसेक का काट से मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ dx भी दे दीजिए इसको साथ में। तो इसका हो जाएगा आपका कॉसेक एक्स इंटू काट एक्स dx। अब यहाँ पर देखेंगे कॉसेक स्क्वायर एक्स की हम लोग एक आइडेंटिटी लगा सकते हैं। तो फार्मूले को बनाने के लिए हम लोग इस पर एक आइडेंटिटी रखते हैं, और आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट आप फार्मूला भी लगा सकते हो। वो फार्मूला क्या होता है, ध्यान देंगे, क्योंकि आपको पता है कि कॉसेक स्क्वायर एक्स dx का फार्मूला जो बनता है वो होता है माइनस काट का एक्स, और कॉसेक एक्स काट एक्स ये होता है माइनस कॉसेक एक्स, ये फार्मूला होता है। और इसी को हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं, रखिए। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा आपका माइनस काट एक्स,
और इसका हो जाएगा पूरे का माइनस कॉसेक यक्स डी एक्स प्लस यहाँ पर सॉरी कॉसेक एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। डिजाइन से भी आप खेल सकते हैं थोड़ा सा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको कि आपको इसका समाकलन करके दिखाना है। वन माइनस साइन यक्स, यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर यक्स डी एक्स। इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले सेपरेट कर लेते हैं। 1/cos स्क्वायर यक्स, यहाँ पर डी एक्स इसको दे देते हैं साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर यक्स डी एक्स। अब ध्यान देंगे इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स माइनस, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे साइन यक्स बटे कॉस यक्स 1/cos यक्स, यहाँ डी एक्स हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा करते हैं तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ थोड़ी सी भूल हुई है, इसको मिटा करके यहाँ पर डी एक्स लगाना जरूरी है। चल यहाँ पर एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस, ध्यान देंगे यहाँ पर इसको थोड़ा सी जगह में लिख लेते हैं सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस, ये हो जाएगा आपका tan यक्स, ये हो जाएगा आपका सेक यक्स, यहाँ पर डी एक्स चल ही रहा है तो डायरेक्ट इसका फार्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स, इसका होता है tan यक्स माइनस ये किसका होता है सेक यक्स का, तो यहीं से क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, प्लस ही लगा दो। चलो अगला है आपका ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं 15 नंबर, सॉरी 6 नंबर। क्वेश्चन ये है आपका √x 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, यहाँ dx हो जाएगा, इसी को इंटीग्रेट कर देते हैं। तो सबसे पहले ये हो जाएगा आपका x की पावर 1/2 लिख करके इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलो x की पावर आधा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इंटू dx लगा लेते हैं। तो ध्यान देते हैं यहाँ पर गुणा करते हैं क्या होगा यहाँ पर 3x, ये पावर जुड़ जाएगी, 2 दूनी 4 1 5/2, यहाँ dx लगाना अनिवार्य है, ध्यान देंगे इस बात को। dx प्लस यहाँ हो जाएगा 2x 2 का नम 2 3/2 dx, यहाँ हो जाएगा 3x की पावर 2, यहाँ हो जाएगा dx। अब समय फार्मूला को लगाते हैं, उसके बाद आंसर को पाते हैं और क्लास को ख़त्म करते हैं। तो यहाँ देखते हैं 3 बाहर निकाल लिया जाएगा और घात में 1 जोड़ दिया जाएगा, तो 5 2 का नम 2 5 2 7/2 बटे 5/5, यहाँ सॉरी यहाँ भी हो जाएगा 7/2, जो ऊपर वही नीचे, फिर प्लस में लगेगा 2 इंटू यक्स की पावर हो जाएगा 5/2, जो ऊपर वही नीचे,
फिर प्लस 3 को भी बाहर निकाल लिया जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3 2 दूनी 4 1 2 3 बटे 2 3 बटे 2। अब यहाँ पर क्या होगा, 2 दूनी 3 3 दूनी 6 बटे 7 x की पावर 7 बटे 2 प्लस 2 दूनी 4 बटे 5 x की पावर 5 बटे 2 प्लस 3 दूनी 6, 3 से 3 कट जाएगा, तो हो जाएगा 2 x की पावर 3 बटे 2, ये प्लस सी आंसर आ जाएगा। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, आगे कल लंबी क्लास करेंगे। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।